ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ एरोप्लेन गुरुद्वारा के नाम से मशहूर आ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक गुरुद्वारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एरोप्लेन गुरुद्वारा के नाम पर मशहूर है। हम आपको बताएंगे ये गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है और इसका इतिहास क्या है। तो जुड़े रहिएगा एंड प्लीज़ हमारे साथ, प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यह गुरुद्वारा है जी शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा तल्लण साहब। यह गुरुद्वारा जलंधर के नज़दीक गांव तल्लण में स्थित है। यह गुरुद्वारा बाबा निहाल सिंह जी की याद में बनाया गया है। बाबा निहाल सिंह जी का जन्म 1803 ईस्वी में गांव डकोहा में तरखान परिवार में हुआ। आप जी के पिता तरखान का काम करते थे। आप भी जल्दी ही अपने पिता के साथ काम करते हुए इस काम में माहिर हो गए। आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए पर आपके परिवार वालों ने आपकी शादी करने के लिए सोचा, लेकिन आपका इस ओर ध्यान नहीं था। जब घर वालों ने ज़्यादा जोर डाला तो आप घर छोड़ के हरमंदिर साहब अमृतसर में सेवा करने के लिए चले गए। वहाँ आप सारा दिन प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। कभी कभी घर आ जाते तो कभी फिर वहाँ चले जाते। बचपन से ही अपने काम में माहिर होने के कारण लोग आपको खूह लगाने के लिए बुलाते। अभी भी शहीदों की जगह के पास आप जी के हाथों से लगा हुआ खूह मौजूद है। बाबा जी 85 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए थे। आप जी ने अपने सेवकों को बता दिया था कि मेरा संस्कार गांव तल्लण में किया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। वहां आपकी समाधि में आपकी माता जी हर एतवार को दकोहा से चलकर आती और वहां दीप जलाकर जाती, लेकिन वह दीप अंधेरी और बारिश में भी जलता ही रहता था। उसकी रोशनी भी कम नहीं होती थी, इसलिए लोगों ने उस जगह की मान्यता शुरू कर दी और आज उस जगह पर बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा साहब बन चुका है। वहाँ पर सरोवर की खुदाई करके बहुत बढ़िया सरोवर तैयार किया गया है। वहाँ पर 2 निशान साहब भी चढ़ाए गए हैं। आज के समय में इस जगह का बहुत विस्तार हो चुका है। 4 ईंटों से शुरू हुई यह जगह आज बहुत बड़ी जगह बन चुकी है। वहाँ पर बहुत बड़ा लंगर हाल बना हुआ है। यहाँ पर हर वक्त लंगर चलता रहता है। वहाँ पर बहुत बड़ा दीवान हाल भी बना हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के 55 पाठों के प्रवाह एक साथ बड़ी अच्छी तरह से बहुत ही बड़े हाल की पहली मंजिल पे चलते हैं। पाठ करने वाले पाठी सिंहों के लिए रहने के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर विदेश यात्रा के लिए इच्छा मांगते हैं और खिलौना जहाज चढ़ाते हैं और अरदास करवाते हैं। यहाँ पर लोग जो भी जहाज या खिलौना चढ़ाते हैं वह यहाँ पर आने वाले आसपास के बच्चों में और श्रद्धालुओं के साथ आने वाले बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। यहाँ पर हाड़ के महीने के पहले एतवार को, यानी जून के महीने में एतवार को सालाना मेला लगता है। यहाँ पर 3 दिन अखंड पाठ के जाप किए जाते हैं और मेले वाले दिन इनके भोग पाए जाते हैं। भोग के बाद पूरे पंजाब में से मशहूर रागी और ढाडी आते हैं, जो कि सारा दिन संगतों को निहाल करते हैं। आसपास के गांव के श्रद्धालुओं द्वारा मीठे जल की छबीलें लगाई जाती हैं और तरह तरह की चीज़ों का लंगर भी लगाया जाता है। यहाँ पर मेले के 2 हफ्ते पहले कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी के टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। मेले के दिन बहुत बड़ी रकम में इनमें से जीतने वालों को इनाम बांटे जाते हैं और रात को कुश्ती के मुकाबले भी होते हैं। वैसे तो यह गुरुद्वारा बाबा निहाल सिंह जी के नाम पर ही बना हुआ है, लेकिन लोगों के बीच में यह ज़्यादातर जहाज़ों वाला गुरुद्वारा के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु विदेश जाने की इच्छा लेकर आते हैं और खिलौना जहाज चढ़ाकर अपनी इच्छा पूरी होने के लिए अरदास करते हैं, जहाँ बाबा जी से अरदास करवाते हैं। इच्छा पूरी होने के बाद फिर से जहाज चढ़ाने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम तल्लण साहब गुरुद्वारा में पहुँच चुके हैं। आपको पहले दिखाते हैं जहाँ पर हमने गाड़ी लगा दी है अपनी। ये गुरुद्वारे का मेन गेट है, जहाँ पर लिखा बाबा निहाल सिंह जी।
शहीद बाबा निहाल सिंह जी तल्लन वाले, जहाँ पर जोड़ा घर बना हुआ है। सबसे पहले जोड़ा उतार कर यहाँ पर जमा करा देंगे। और इसके बाद ये देखो कितनी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जहाज़ों की दुकानें हैं हर। और गाइस जोड़ा घर में मुझे टॉफीज भी मिली थी 2। ये एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर जाएंगे माथा टेकने के लिए। ये कंवर भी जा रहा है। यहाँ पर सामने लेफ्ट हैंड साइड 2 निशान साहब लगे हुए हैं, बहुत ही ऊंचे हैं। वो कमेटी ने 60 फुट ऊंचे लगा लिए हैं गए हैं। और इसके आगे जाने पर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया हुआ है, जहाँ पर सारे लोग माथा टेकते हैं। यहाँ पर लगातार 3 प्रकाश किए हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के। और यहाँ पर एक गुरु ग्रंथ साहब जी के वहाँ पर जहाज भी चढ़ाते हैं, जहाँ पर पुराना वृक्ष लगा हुआ है। और आप अगर जब भी आगे जाओगे निशान साहब से तो आपको मत्थे टेकने के लिए वहाँ पर ही आ जाएगा। जहाँ पर बाबा जी की फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं और उनका पलंग भी है, जहाँ वहाँ पर उनके जूते भी पड़े हुए हैं। ये साथ ही में ज्योत लगाई हुई है जो हर टाइम जलती रहती है। ये सारे लोगों के हाथों में जहाज़ पकड़े हुए हैं। देखो ये सारी इच्छा लेकर आए बाहर जाने के लिए। कई इच्छा लेकर आए हैं अरदास करने के लिए, और कईयों की इच्छा पूरी हो गई है, वो बाबा जी का धन्यवाद करने आए हुए हैं। और इधर हम यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर पहली मंजिल पर, जहाँ के गुरु ग्रंथ साहब जी के 55 स्वरूप का पाठ होता रहता है हर टाइम। तो गाइस यहाँ पर जहाज चढ़ाएंगे भी और मिलेगा भी। ये बच्चों को प्रसाद के रूप में भी जहाज देते हैं। कुंवर को भी जहाज मिलेगा भी। चलते हैं अंदर माथा टेकने के लिए। सारे बाबा जी बैठे पाठ कर रहे हैं। तो हमने माथा टेक लिया, अरदास कर ली है। अब हम नीचे चलते हैं और आपको आगे बताते हैं इसके बारे में, गुरुद्वारे के बारे में। जहाँ नीचे भी बहुत ही बड़ा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर संगतें आराम करती हैं। जब जहाँ पर मेला होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। जब दूर दूर से संगतें आती हैं, उनके आराम करने के लिए भी बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है। जहाँ पर बैठकर भी लोग पाठ करते हैं। यहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया हुआ है। यहाँ पर 3 गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, और इसके ये गलियारे में श्रद्धालु बैठकर गुटका साहब लेकर पाठ करते हैं। यहाँ हम बाहर जाने वाले हैं जहाँ पर, और जहाँ पर बाबा जी प्रसाद देते हैं। हम प्रसाद लेंगे बाबा जी से। यहाँ पर कड़ा प्रसाद की देग भी मिलती है, और जो श्रद्धालु इच्छा पूरी होने के बाद कोई मिठाई का डिब्बा चढ़ाते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में मिलता है सबको। यहाँ पर देखो कितनी दुकानें हैं।
यहाँ पर सारी तरह के खिलौने मिलते हैं, रुमाल वगैरह भी मिलते हैं। अब हम अपने जूते जोड़े वापस लेंगे, पहनेंगे और वापस जाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्किंग है, आसपास 2-3 बड़ी और पार्किंग भी हैं। ये सामने लंगर हॉल बना हुआ है। ये हम लंगर हॉल में जाएंगे तो नहीं आज, लेकिन आपको दिखाएंगे ज़रूर। ये एंट्री है लंगर हॉल की। बहुत ही बड़ा लंगर हॉल है यहाँ पर। यहाँ हर वक्त लंगर चलता ही रहता है। ये देखो सारी दुकानें यहाँ पर। चलो अब हम चलते हैं वापस। ये देखो सारी दुकानों पर जहाज ही जहाज रखे हुए हैं इन्होंने। ज़्यादातर काम जहाज़ों का ही यहाँ पर। इसके अलावा भी लोग घोड़े वगैरह भी खरीद कर चढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं, जैसे गुड्डा बना होता है, गुड्डी बनी होती है, वो भी लोग खरीद कर चढ़ाते हैं। यह मानना है कि जहाँ पर जो भी किसी की इच्छा होती है, मान लो अगर किसी की बाहर जाने की इच्छा हो तो वो जहाज़ चढ़ाते हैं। किसी की घोड़ा वगैरह ख़रीदने की इच्छा हो तो वो घोड़ा लेकर चढ़ाता है। किसी की बच्चे के लिए इच्छा हो तो वो बच्चे का गुड्डा लेकर या गुड्डी लेकर चढ़ाते हैं। ऐसा मानना है जहाँ पर लोगों से पूछने पर पता चला है हमें। तो देखो ये कितनी बढ़िया सड़क बनी हुई है इंटरलॉक के साथ, और बहुत सारे सजावटी बूटे लगाए हुए हैं, और बहुत ही बड़ा एंट्री गेट भी है गुरुद्वारा साहब का बना हुआ। और यहाँ से निकलने के साथ ही आप देखेंगे कि अलग अलग फार्म के बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं आइलेट्स के लिए, और जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट वगैरह होते हैं उनके सारे बोर्ड लगे हुए हैं ऐड के लिए। ये देखो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लेकिन आज संडे नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग वहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। अगर संडे आए तो बहुत ज़्यादा रश होता है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। तो श्रद्धालुओं का मानना यह भी है कि यहाँ पर अकेली विदेश जाने की इच्छा ही पूरी नहीं होती, बल्कि आप कोई भी मन्नत मांग सकते हैं। इस जगह पर बाबा निहाल सिंह जी की पूर्ण कृपा होने के कारण आपकी हर तरह की इच्छा पूरी जरूर होती है। कोई भी श्रद्धालु इस दर से खाली हाथ नहीं जाता है, मतलब सबकी हर तरह की इच्छा पूरी होती है। लेकिन इस जगह को ज़्यादातर मान्यता विदेशों के काम पूर्ण करने के लिए ही मिली हुई है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु वीज़ा में कामयाबी मिलने के लिए अरदास करने आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर किसी का विदेश का काम बहुत देर से रुका हुआ भी है, जहाँ रिफ्यूज हो रहा है, तो वो भी अगर जहाँ पर जहाज़ चढ़ाकर अरदास करे तो उसे भी वीज़ा में ज़रूर कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, पंजाब में तो लगभग हर किसी की इच्छा होती है विदेश जाने की। तो हम भी पंजाबी हैं, इसलिए हम भी जहाँ पर जहाज़ चढ़ाकर आए हैं और अरदास भी की है। हमारी बाबा जी को अरदास है कि हमारे साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर का भी वीज़ा लगवा दें। इसलिए अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਛੇਤੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ।